लाहौर की एक निजी कॉलेज की तालबा के साथ मुबैना ज़्यादती वाला मामला ताहाल एक मुअम्मा बना हुआ है। कॉलेज की इंतज़ामिया का कहना है कि इस सिलसिले में कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, उनकी कॉलेज की तालबा के साथ कोई मुबैना ज़्यादती नहीं हुई, जबकि कॉलेज की हमजोलियाँ जो उसकी साथी तालबा हैं और जो उसी कॉलेज के साथ जो मुल्हिका कॉलेज की जो एक चेन है, यानी कि ये गर्ल्स कैंपस है जबकि जो बॉयज़ कैंपस है उसी कॉलेज के, उनका ये इसरार है कि बच्ची के साथ जो है वो कॉलेज के गार्ड ने मुबैना तौर पे जो है वो रेप किया है, जिसके बाद से आज तकरीबन ये मंडे को ये एहतजाज शुरू हुआ था और आज जुमे का रोज़ है। अभी तक जो है लाहौर समेत पंजाब के जो दीगर शहर है वहाँ पर जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज एक अहम समाअत भी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने केस की समाअत की थी और अभी भी हम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है। वैसे तो सुबह पंजाब में दफ़ा 144 लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस को ये डर था कि शायद जो है कुछ तालिब इल्म निकले, और साथ ही साथ चूँकि आज PTI ने भी अपने एहतजाज की कॉल दे रखी थी तो लिहाजा उन्हें लगता था कि शायद PTI वाले जो हैं वो एहतजाज के लिए आ जाएँ। लिहाजा आज की जो समाअत थी वो इस सिलसिले में खासी अहम थी, जिसपे अब तक की समाअत का जो तहरीरी फैसला जस्टिस आलिया नीलम ने जारी किया है उसके मुताबिक जो है लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को के लिए जो है वो 5 रुकनी एक फुल बेंच तश्कील दे रही है, जो कि मंगल यानी 22 अक्टूबर से केस की बाकायदा समाअत करेगा। इसी तरह जस्टिस आलिया नीलम ने और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने DG FIA को भी तलब किया है। आज वाली समाअत भी खासी अहम थी, जिसमें IG पंजाब अदालत में पेश हुए। IG पंजाब का ये कहना था कि ये एक सेंसिटिव मामला है, उन्होंने बहुत ज़्यादा छानबीन की है। इस मामले में 700 ऐसे अकाउंट्स थे जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैला रहे थे, जिस पे IG साहब ने अदालत को ये भी बताया कि 38 के करीब जो अकाउंट थे वो ब्लॉक कर दिए। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि चूंकि ये पुलिस का काम था कि तलबा को सड़कों पर आने से रोकते और इसी तरह फेक न्यूज़ को फैलाने से रोका जाता, जिस पे IG साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये उनके इख्तियार में नहीं आता। ताहम जो है उन्होंने भरपूर कोशिश की है और ये PTA के इख्तियार में है। उसके बावजूद जो है अदालत ने एक आला सदी कमीशन जो है वो आला सदी जो बेंच है 5 रुकनी बेंच वो इसकी समाअत के लिए कायम किया है। इसके साथ साथ जो है हुकूमत पंजाब ने भी एक जो महकमा दाखिला पंजाब है उन्होंने एक JIT तश्कील दे दी है। JIT के मुताबिक जो है वो JIT इसकी जो है वो तफ्तीश करेगी। साथ ही साथ जो वज़ीर आला पंजाब ने भी एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, उनका ये कहना था कि बच्ची के साथ जो है कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, ये एक फेक न्यूज़ है। लेकिन जो तलबा का जो एहतजाज है वो किसी सूरत भी थम नहीं रहा। तलबा का ये मौक़िफ़ है, जो बॉयज़ कॉलेज के तलबा हैं और जो दीगर कॉलेजेस लाहौर के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के तलबा है वो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का सिलसिला न सिर्फ लाहौर में बल्कि दीगर शहरों में भी है। सबका ये मौक़िफ़ है कि जो कॉलेज की इंतज़ामिया है, जो निजी TV चैनल है उसके इदारे में आता है, तो वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तलबा ये भी पूछते हैं कि अगर कुछ ऐसा नहीं था तो जो गर्ल्स कैंपस है जिसमें ये मुबैना ज़्यादती का वाक़या हुआ, वहाँ से CCTV कैमरा क्यों हटाया गया। तलबा ये भी पूछते हैं कि अगर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ उस कॉलेज में जिसमें तालबा पढ़ती थी तो उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों मनसूख की गई। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आना बाकी है। जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें भी मामला ज़ेर समाअत है। इसी तरह जो है वो एक JIT भी बना दी गई है और जो पुलिस है वो भी अपनी तफ्तीश कर रही है। पुलिस बार बार लोगों को ये भी कह रही है कि अगर उनके पास इस सिलसिले में कोई शवाहिद हैं तो वो सामने लेकर आएँ, लेकिन अभी तक जो है कोई भी जो शवाहिद है वो सामने नहीं आए हैं। इस सिलसिले में हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे।